हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 21। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे ओमकार पब्लिक स्पीकिंग स्किल में एक्सपर्ट हो गया था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बार एक स्पीच कंपटीशन था। कंपटीशन के एक दिन पहले उसके दादाजी और जो ओमकार था वो 7th में था, वो हमारे ऑफिस में आए थे। वहाँ पे जब भी वो हमारे पास आए तो उन्होंने जिस हॉल में स्पीच कंपटीशन होने वाली है उस हॉल को देखा। मैं उनके साथ था। उन्होंने पूछा कि जजेस कहाँ पे बैठेंगे, तो वो भी पूछा स्टेज पर कितनी जगह है। सो भाषण करते वक्त अगर थोड़ा चलना होगा या एक्सप्रेस करना होगा तो उतनी खुली जगह वहाँ पर है कि नहीं है, इन सभी बातों की वो इन्फॉर्मेशन मेरे से कलेक्ट कर रहे थे। उसी के साथ साथ कौन कौन सी स्कूल के बच्चे कंपटीशन में आने वाले हैं ये भी पूछ रहे थे। स्पीच का समय पूछा, स्पीच ज़रा अगर बड़ी हो गई तो चलेगा कि नहीं चलेगा, कि कुछ प्रॉब्लम है ये भी पूछा। अलर्ट कॉल कितने समय पहले होगा इसके बारे में भी उन्होंने मुझसे पूछा था। उन्होंने 3 से 4 बार पोते से स्टेज पर मेरे सामने स्पीच की प्रैक्टिस करवा के ली थी। दादाजी ने हमें बताया कि यहाँ पर आने से पहले उसने घर पे 25 से भी ज़्यादा बार जोर जोर से बोलकर स्पीच की प्रैक्टिस की है। अभी तक उसे 30 से ज़्यादा स्पीच कंपटीशन में उसने भाग लिया था और उसे प्राइज़ मिले हैं। और हर एक कंपटीशन के पहले वो दोनों दादाजी और ओमकार स्पीच की जगह देखते हैं और 30 to 40 टाइम्स प्रैक्टिस करके कंपटीशन में जाते हैं। उसे यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ मिले कि नहीं इसकी हमें चिंता नहीं है, बल्कि उसका स्पीच इम्प्रेसिव होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो क्या हैमर कर रहे थे कि उससे प्राइज़ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बट उसकी स्पीच इम्प्रेसिव होनी चाहिए। उसके लिए हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप कल के उसके जो एक्सप्रेशन है, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे देखो। और सचमुच दूसरे ही दिन उनके पोते ने अच्छी स्पीच दी और उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला। इस एग्जाम्पल से हम क्या सीख सकते हैं? तो फर्स्ट, ओमकार के दादाजी ने हमसे बात करते समय कम से कम 10 बार कहा होगा कि ओमकार बहुत ही अच्छी स्पीच देता है। ओमकार के अंदर बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हर कंपटीशन में ओमकार और मैं मीन्स दादाजी बहुत तैयारी करते हैं। दोनों दादाजी और ओमकार दोनों एक दिन पहले ही कंपटीशन का प्लेस देखकर आते हैं। अब ओमकार को स्पीच देते वक्त लगने वाला ज़रूरी जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, ये सब अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। दादाजी को ये सब बातें बताते हुए ओमकार सुन रहा था। मतलब दादाजी मुझे बता रहे थे लेकिन ओमकार सुन रहा था। उसके ऊपर हैमर हो रही थी, उसके सेंसेस से उसके ब्रेन में ये सब बातें जा रही थी और उसके सबकॉन्शियस माइंड पर लगातार हैमर हो रही थी। इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट हो रहा था। इस आदत को क्रिएट करने के लिए दादाजी के साथ उसके पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन बहुत था। सेकंड, फ्यूचर में अगर ओमकार एक इफेक्टिव स्पीकर बन गया है या बनता है तो वो घर के सभी लोगों की स्पेशलिटी है। स्पेशली दादाजी की मेहनत है, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ओमकार एक बेस्ट स्पीकर भविष्य में बनने वाला है। मैं ओमकार के घर के सभी लोगों से मिला, तब मुझे समझा कि ओमकार के मैथ्स और साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी माँ ने ली थी। इंग्लिश और मराठी की जिम्मेदारी, संस्कृत की जिम्मेदारी उसके डैड ने ली थी। और स्पोर्ट्स, स्विमिंग, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करना और दूसरे भी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसकी तैयारी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके दादाजी ने ली थी। ओमकार के घर के सभी लोग हमेशा एक चीज़ उसके ऊपर हैमर कर रहे थे कि ओमकार मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी और सभी सब्जेक्ट में अपने आप पढ़ाई करता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है। वो हमेशा उसके स्टैंडर्ड में, उसके स्कूल में फर्स्ट 3 में होता है। उसके लिए सभी सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है और उन सब्जेक्ट्स को सिंपल बनाने के लिए वो खुद ही कड़ी मेहनत कर लेता है। अगर कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती है तो वो खुद उसे पहले समझने की कोशिश करता है और ना समझे तो वो किसी दूसरे की मदद लेता है, फ्रेंड को पूछता है या मम्मी पापा या दादाजी से पूछता है। इसी तरह स्पोर्ट्स में भी, चेस में भी, स्पीच कंपटीशन में भी
वो बहुत मेहनत करता है और वो हमेशा आगे रहता है। सभी दोस्तों को भी वो मदद करता है। स्कूल में टीचर्स का या सोसाइटी में सभी का वो एकदम फेवरेट है। स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वो उसे पर्सनली उसके नाम से पहचानते हैं। वो हमेशा हर इंसान की मदद करता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति, बड़े लोग अगर घर में आते हैं तो आते वक्त वो उनके पैर छूता है। वो बहुत काम है, शांत है। ये सभी बातें उसके दिमाग में हैमर होते होते ओमकार की सोच, उसका स्वभाव, उसकी आदतें वैसे ही बनती जा रही थी। इन सभी फील्ड्स में ओमकार खुद से या अपने बल पर आगे नहीं आया था। जन्म से लेकर आज तक ये सभी जो फील्ड्स है, पब्लिक स्पीकिंग, पढ़ाई, मदद करना, इन सभी फील्ड में ओमकार खुद अपने बल पर आगे नहीं आया था। ना ही वो जन्म से वैसा था। उसे ऐसा बनाने में घर के सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त था। हर एक का उसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन जो था वो मैं देख रहा था। बच्चों के ब्रेन में सक्सेस का प्रोग्रामिंग और हैमरिंग होना ज़रूरी है। मैं फिर कहता हूँ कि बच्चों के ब्रेन में सक्सेस का प्रोग्रामिंग और हैमरिंग, लोगों के सामने हैमरिंग होना बहुत ज़रूरी है। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसके बारे में हर वक्त उनके साथ बात करके उन पर हैमर करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करते रहना चाहिए कि तुझ में ये क्वालिटी है जो मुझे और हमारे पूरे फैमिली को पसंद आती है और तू इसमें और डेवलप होता जाएगा तो तू लाइफ में एक सक्सेसफुल और हैप्पी इंसान बन सकता है। अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे एनिमल्स और बर्ड्स के ब्रेन की भी प्रोग्रामिंग हैमरिंग द्वारा ही होती है।